Hello students of class 5th. Today we will discuss part 2 of chapter number 5, rocks and minerals, and in today's video we will discuss sedimentary rocks. Sedimentary rocks are formed from pebbles, sand, mud or clay that get deposited in seas and oceans. जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो पेबल्स, सैंड, मड और क्ले इनसे मिलकर के बनती हैं. दैट गेट डिपॉजिटेड इन सीज एंड ओशियन. और जो पेबल्स, सैंड, मड और क्ले होते हैं, ये सब कहाँ पर जमा हो जाते हैं? सीज एंड ओशियंस में. Repeated heating and cooling of mountains by rain, wind and sunlight breaks the rocks. Repeated heating, यदि हम बार बार गर्म करते हैं और बार बार ठंडा करते हैं माउंटेन्स, जो हमारे पहाड़ होते हैं, जब वो बार बार गर्म होते हैं और बार बार ठंडे पड़ते हैं, बाई रेन, विंड एंड सनलाइट ब्रेक्स द रॉक. बारिश से, हवा से और धूप से या सूर्य की जो किरणें होती हैं उनसे जब इनकी रिपीटेड हीटिंग और कूलिंग होती है तो उससे ये जो चट्टानें हैं ये टूटने लगती हैं. These small pieces of rocks are carried down by rivers and strong winds. ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चट्टानों के, ये नदियों द्वारा और तेज़ हवाओं द्वारा ले जाए जाते हैं इनटू लेक्स एंड सीज, समुद्र और नदियों में. दे सिंक टू द बॉटम. ये जो सबसे निचला पार्ट होता है लेक्स का और सी का, ये वहाँ जाकर डूब जाते हैं. एंड सेटल डाउन टू फॉर्म लेयर्स कॉल्ड सेडिमेंट्स. और वहाँ पर बैठने के बाद ये क्या बना लेते हैं? परतें बना लेते हैं. उन परतों को क्या बोला जाता है? सेडिमेंट्स, यानी कि तलछट. और प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं. एज टाइम पासिस मोर सेडिमेंट्स बिल्ड अप that press down the lower layers. जैसे जैसे समय गुजरता है तो और ज़्यादा सेडिमेंट्स, जिन्हें बोला जाता है तलछट, वो बढ़ने लगते हैं. that press down the lower layers. और जो निचली परतें होती हैं ये उनको दबाने लगते हैं. द कंटिन्यूस प्रेशर अपॉन द लोअर लेयर्स हार्डन्स दैम इनटू रॉक्स. और ये जो लगातार दबाव इन निचली परतों पर पड़ता है, उससे ये जो चट्टानें हैं ये कठोर हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं. Such rocks are called sedimentary rocks. और इन रॉक्स को क्या बोला जाता है? sedimentary rocks. The major portion of the earth's surface is covered with sedimentary rocks. और जो मेजर पोर्शन है, जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है हमारे पृथ्वी की सतह पर, वो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानों से क्या है? ढका हुआ है. अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स फिगर में फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है. यहाँ पर क्या होती है? रिवर होती है. और यहाँ पर क्या होता है? सी होता है, यानी समुद्र होता है. इधर क्या होता है? जो माउंटेन्स होते हैं, जब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बारिश से, हवा से और सूर्य की किरणों से
ये जो चट्टानें हैं ये टूटने लगती हैं बाय रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग। तो यहाँ पर क्या बनने लगती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनने लगती हैं, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। जो रेड फोर्ट है दिल्ली में वो किसका बना है, सैंडस्टोन का बना है। ओके, और सैंडस्टोन क्या है, एक टाइप की सेडिमेंट्री रॉक है। उसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सबसे पहली सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है, सैंडस्टोन यानी रेतीला पत्थर। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड गेट्स कंप्रेस्ड एंड सीमेंटेड टुगेदर। ये कब बनती है, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स रेत के दब जाते हैं और एक दूसरे के साथ में सीमेंटेड हो जाते हैं, तब जो बनता है वो सैंडस्टोन बनता है। ओके, सैंडस्टोन मेनली कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स कॉल्ड क्वार्ट्ज। सैंडस्टोन के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला खनिज पदार्थ है वो क्या होता है, क्वार्ट्ज यानी कि चमकीला पत्थर। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए किया जाता है। मैनी ऑफ आवर ओल्ड बिल्डिंग्स इन दिल्ली, आगरा एंड राजस्थान आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। जितनी भी हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो कि दिल्ली, आगरा और राजस्थान में पाई जाती हैं वो सभी सैंडस्टोन की बनी हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी फिगर में दिखाया, दिल्ली का जो लाल किला है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है। सेकंड है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट को बोला जाता है समूह। इट इज़ अ सॉलिड मास ऑफ पेबल्स, सैंड एंड ग्रेवल सीमेंटेड टुगेदर विद मिनरल्स लाइक सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, एक सॉलिड मास होता है, एक ठोस द्रव्यमान होता है। किन किन चीज़ों का, पेबल्स का, सैंड का और ग्रेवल का। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ सीमेंटेड हो जाते हैं विद मिनरल्स लाइक सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इनके अंदर खनिज पदार्थ जो पाए जाते हैं वो क्या हैं, सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज़ मोस्टली ऑरेंज और ग्रे इन कलर। ये ऑरेंज और ग्रे कलर के होते हैं। इट कैन विदस्टैंड वेदरिंग। ये वेदरिंग को आसानी से झेल लेते हैं। वेदरिंग को बोला जाता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हमारी पृथ्वी की सतह है, जब उसके अंदर जो चट्टानें होती हैं और जो उसके अंदर खनिज होते हैं वो टूटने लगते हैं, तो उनको उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेदरिंग बोला जाता है। इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड फॉर पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स। और ये जो कॉन्ग्लोमेरेट है, एक और दूसरे टाइप की सेडिमेंट्री रॉक है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन में और जो पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स हैं, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको उनकी पॉलिशिंग करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है या इनका उपयोग किया जाता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट। नाउ वी विल डिस्कस शेल। It is a smooth sedimentary rock formed when layers of clay harden. It is used to make tiles and bricks. ये क्या होती है स्टूडेंट्स, एक चिकनी सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टान होती है जो कब बनती है, जब लेयर्स ऑफ क्ले हार्डन, जब जो क्ले की जो परतें होती हैं जब वो सख्त होने लगती हैं तब ये बनती है।
इट इज़ यूज्ड टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। और इसका एप्लीकेशंस कहाँ पर होता है? टाइल्स और ब्रिक्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो शेल को स्टूडेंट्स सलेटी पत्थर बोला जाता है और इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सॉफ्ट स्टोन दैट स्प्लिट्स इजीली इनटू थिन फ्लैट लेयर्स। ये एक तरीके का सॉफ्ट स्टोन होता है, नरम पत्थर होता है जो कि बहुत आसानी से टूट जाता है फ्लैट लेयर्स में। जो बिल्कुल फ्लैट परतें होती हैं उसमें आसानी से टूट जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे लाइमस्टोन के बारे में। लाइमस्टोन इज़ मेड ऑफ अ मिनरल कॉल्ड कैल्साइट। लाइमस्टोन किस खनिज से मिलकर के बनता है? कैल्साइट से। कैल्साइट क्या होता है स्टूडेंट्स? अ वाइट और कलरलेस मिनरल कंसिस्टिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक सफ़ेद और जिसका कोई रंग नहीं होता है जिस खनिज का, और इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पाया जाता है। तो उस मिनरल को बोला जाता है कैल्साइट। दिस मिनरल कम्स फ्रॉम शेल ऑफ सी क्रिएचर्स। ये मिनरल्स कहाँ से मिलता है? जो समुद्री जीव होते हैं उनके जो शेल्स होते हैं वहाँ से आपको ये खनिज पदार्थ मिलता है। When shells and skeleton of millions of tiny sea creatures settle down in the seabed, they form layers. जब जो शेल्स होते हैं और जो स्केलेटन्स होते हैं, या स्केलेटन्स को हम ढांचे बोलते हैं स्टूडेंट्स हिंदी में, तो जो ढांचे होते हैं जब वो बहुत मिलियंस ऑफ बहुत छोटे छोटे और मिलियंस नंबर में जो सी क्रिएचर्स होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, जब उनके ढांचे और उनके जो शेल्स होते हैं जब वो सी बेड के नीचे बैठ जाते हैं, दे फॉर्म लेयर्स, तो वो परतें बना लेते हैं। दीज लेयर्स हार्डन टू फॉर्म लाइमस्टोन। और जब ये परतें सख्त हो जाती हैं तो ये क्या बना लेती हैं? लाइमस्टोन बना लेती हैं। चॉक इज़ अ लाइमस्टोन रॉक। तो चॉक क्या है? एक लाइमस्टोन रॉक है। लाइमस्टोन को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं चूना पत्थर। सीमेंट एंड लाइम आर ऑल्सो मेड बाय यूजिंग लाइमस्टोन। जो सीमेंट है और जो लाइम है यानी चूना है वो लाइमस्टोन से ही बनता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ग्लास। और इसका इस्तेमाल ग्लास बनाने में किया जाता है। एंड फॉर सेपरेटिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। और जो प्योर मेटल्स होते हैं यानी शुद्ध धातु होती हैं, उनको अलग करने के लिए भी किया जाता है फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स के बारे में हम आगे वाली वीडियो में, अभी आगे वाले चैप्टर में और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स जिप्सम रॉक। तो जिप्सम को हम बोलते हैं खड़िया मट्टी। तो इट इज़ अ सॉफ्ट रॉक। ये बहुत ही ज़्यादा नरम चट्टान होती है, मेड ऑफ सल्फेट मिनरल्स। और इसके अंदर जो सल्फेट मिनरल्स हैं, सल्फेट खनिज हैं, खनिज जिनके अंदर जो सल्फेट से मिलकर के बनते हैं वो सब इसके अंदर पाए जाते हैं। इट इज़ यूज टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है स्टूडेंट्स वो जिप्सम रॉक से के उपयोग से बनाया जाता है। कास्ट्स, मोल्ड्स एंड फॉल्स सीलिंग, ये सभी क्या हैं स्टूडेंट्स? एप्लीकेशंस ऑफ जिप्सम रॉक्स। तो कास्ट्स का क्या मतलब होता है? सांचे में ढालना। और मोल्ड्स का क्या मतलब है? सांचा।
तो जो सांचे होते हैं और सांचे में जिसमें ढाला जाता है, और फॉल्स सीलिंग, इन सभी में क्या है, इन रॉक्स का, जिप्सम रॉक्स का क्या है, एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फिगर में आपको सबसे पहले दिखाई गई है कॉन्ग्लोमेरेट, फिर आपको दिखाई गई है शेल, और फिर आपको दिखाया गया है लाइमस्टोन। तो दीज थ्री आर द different types of sedimentary rocks. Now we will discuss metamorphic rocks. Metamorphic rocks are formed from igneous or sedimentary rocks. जो metamorphic rocks होती हैं इनको रूपांतरित चट्टानें भी बोला जाता है। तो ये किस किस से मिलकर के बनती हैं, इग्नियस यानी अग्नि संबंधी, और सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टानों से मिलकर के बनती हैं। When igneous or sedimentary rocks are subjected to immense heat or pressure inside the earth, जब अग्नि संबंधी और अवसादी चट्टानों पर बहुत अत्यधिक मात्रा में हीट यानी कि तपिश और प्रेशर यानी कि दबाव पड़ता है इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर, द मिनरल कंटेंट्स ऑफ दीज रॉक्स चेंज। तो जो मिनरल कंटेंट्स होते हैं, जो खनिज इन चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं, वो सब बिल्कुल बदल जाते हैं। दीज चेंज्ड रॉक्स आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इन्हीं बदली हुई चट्टानों को बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस फिगर में आपको दिखाया गया है फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये दिखाया गया है कि जो हमारी रूपांतरित चट्टानें होती हैं वो कैसे बनती हैं। तो ये क्या है, ये आपको दिखाया गया है अपर लेयर प्रेसेस डाउन। तो जो ऊपरी परतें होती हैं वो इमेंस हीट एंड प्रेशर की वजह से नीचे की तरफ कंप्रेस होने लगती हैं, दबने लगती हैं, और दबने के बाद ये क्या बन जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। द ताजमहल इज़ मेड ऑफ मार्बल, ए मेटामॉर्फिक रॉक। तो मार्बल क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो मार्बल से क्या बना है, ताजमहल बना हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो पहली क्या है, पहला ही मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, मार्बल यानी संगमरमर। व्हेन लाइमस्टोन अ सेडिमेंट्री रॉक, जो लाइमस्टोन होता है जो कि एक तरीके की क्या है, अवसादी चट्टान है, अंडरगोज सेवरल चेंजेस, इसके अंदर कुछ बदलाव आते हैं। इट फॉर्म्स मार्बल, तो ये क्या बना लेता है, मार्बल बना लेता है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस कलर्स, और ये बहुत सारे रंगों में पाया जाता है। इट कैन बी कार्व्ड एंड पॉलिश्ड ईजिली, ये कार्व्ड को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है नक्काशीदार। तो इसकी नक्काशी की जाती है और इसको बहुत आसानी से पॉलिश किया जा सकता है। इट इज़ यूज टू मेक स्टैचूज़ एंड बिल्डिंग्स, और इसका इस्तेमाल, मार्बल का इस्तेमाल हम मूर्तियाँ और इमारतें बनाने में करते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे स्लेट। व्हेन शेल अ सेडिमेंट्री रॉक, अभी हमने शेल यानी कि जो स्लेटी पत्थर होता है उसके बारे में पढ़ा था वीडियो में। तो जो स्लेटी पत्थर होता है, जो कि एक तरीके की क्या है, अवसादी चट्टान है, अंडरगोज सेवरल चेंजेस, इसके अंदर बहुत सारे क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। तो ये क्या बना लेती है, स्लेट बना लेती है। स्लेट, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। इट इज़ डार्क ग्रे इन कलर, और गहरा भूरा रंग होता है इन चट्टानों का।
इट कैन ईज़िली बी स्प्लिट इनटू थिन शीट्स, बहुत आसानी के साथ ये टूट जाती हैं, बहुत छोटी छोटी, बहुत पतली पतली शीट्स में। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग राइटिंग स्लेट्स, जो स्लेट्स होती हैं स्टूडेंट्स जिन पर हम लिखते हैं, वो इस मेटामॉर्फिक रॉक की बनी हुई होती हैं। ब्लैक बोर्ड्स भी हमारे स्लेट, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है, उसकी बनी हुई होते हैं। एंड रूफ टाइल्स, और जो रूफ टाइल्स होते हैं वो भी स्लेट से मिलकर के बनते हैं। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको बोला जाता है जिनेसिस। जिनेसिस क्या है? अ लैमिनेटेड मेटामॉर्फिक रॉक सिमिलर टू ग्रेनाइट। एक लैमिनेटेड मेटामॉर्फिक रॉक होती है, लैमिनेटेड को बोला जाता है टुकड़े टुकड़े में। तो एक लैमिनेटेड मेटामॉर्फिक रॉक होती है, रूपांतरित चट्टान होती है, सिमिलर टू ग्रेनाइट, जो कि बिल्कुल एक समान होती है जैसे कि ग्रेनाइट। व्हेन ग्रेनाइट एन इग्नियस रॉक अंडरगोज मैनी चेंजेस, जब ग्रेनाइट एक अग्नि संबंधी चट्टान, उसके अंदर बहुत सारे क्या आते हैं, बदलाव आते हैं। इट फॉर्म्स जिनेसिस, तो ये क्या बना लेती है? जिनेसिस, या जिनेसिस टाइप ऑफ अ मेटामॉर्फिक रॉक, उसको बना लेती है। ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, जब इसकी क्या होती है, जब ये बनती है, द मिनरल्स विद इन इट गेट सेपरेटेड टू फॉर्म लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो जो खनिज होते हैं वो अलग थलग किए जाते हैं, टू फॉर्म लाइट एंड डार्क बैंड्स। लाइट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? हल्के और गहरे बैंड्स बन जाते हैं अलग अलग रंगों के, दैट कैन बी सीन सेपरेटली, जो कि बिल्कुल अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। इट ऑफन ग्लिटर्स, ये चमकती है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शाइनी माइका, क्योंकि इसके अंदर जो माइका है, चमकता हुआ जो माइका है वो इसके अंदर उपस्थित होता है। तो ये क्या है? इस रॉक की नेचर है। ओके, दैट इट ग्लिटर्स।